टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर नवीन मंडी में टोकन के द्वारा कुड़ीला, टीला, खरगापुर, गुना, देरी, छिदारी, फुटेर समितियों के किसानों को खाद वितरित किया जा रहा है, जिसमें तहसील के सभी किसानों को खाद के टोकन पहले से ही दे दिए गए, जिससे किसानों को लाइन में न लगना पड़े। खाद वितरण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और कहा कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने कहा कि जिले में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसान खुशहाल बना रहे। किसानों की वजह से ही हम लोगों का जीवन है। किसान हमारे देश के अन्नदाता है। किसी भी स्थिति में किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे जिले में किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए खाद की नगद बिक्री करवाई जा रही है। इस बार भी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुबह से किसानों का तिलक लगाकर बलदेवगढ़ तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता ने सम्मान किया। चाय बिस्कुट सेब खिलाए और कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, जिससे खुशहाली आती है। हमें उनका सहयोग करना चाहिए, इसलिए सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। जब इस संबंध में किसानों से बात की गई तो उन्होंने कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि खाद के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं देखी। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय किसानों के मसीहा बनकर उभर रहे हैं। जब से टीकमगढ़ के कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय बने हैं, किसानों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पहले हमें प्राइवेट दुकानों से खाद लेना पड़ता था, जो खाद की बोरी महंगे दामों पर मिलती थी। आज कलेक्टर विवेक की पहल से सरकारी दामों में उपलब्ध हो रही है। खाद वितरण के लिए तहसीलदार बलदेवगढ़ डॉक्टर अनिल गुप्ता, सीएमओ खरगपुर दिलीप पाठक, आरआई समिति प्रबंधक पटवारी सहित कई अधिकारी की देखरेख में खाद का वितरण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश शंकर जोड़िया, टीकमगढ़। क्या नाम भाई आपको? कहाँ से हो? से। ये कलेक्टर साहब आए थे जो खाद बंटवाने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा कार्य कर रहे हैं? अच्छा किया। हाँ, आपको टोकन वगैरह मिले हैं क्या? सब मिला। कब मिल गया था आपको टोकन? कल आया। 17 तारीख तो कितनी बोरी मिलना है? 4। तो पहले जो पिछली साल आपने खाद लिया था, पिछली बार की अपेक्षा इस बार आसानी हो रही है, परेशानी? आसानियाँ हो रही है। खुश हैं आप? हाँ। दादा क्या नाम लिखते हैं आप? हम बिजला किस गांव से आए हैं? खरगापुर क्या लेने आए हैं? खाद तो यहाँ पे मिल रहा है आसानी से? मिल रहा है। क्या कहेंगे आप अधिकारियों के लिए? हम तो ये कहेंगे कि ऐसे अधिकारी ये पहली बार जो है आज ऐसा मौका आया कि जो कलेक्टर साहब स्वयं बंटवारा करने के लिए नहीं आए, तो बड़े मान लो नहीं आए। और क्या कहेंगे किसानों को पिछली बार से ऐसी व्यवस्थाएं मिली थी क्या? नहीं मिल रहा। अगर आप प्राइवेट में लेने जाते हैं तो उल्टे सीधे पैसा लगे जी। तो यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं अभी जहाँ बट रहा है खाद? अच्छी व्यवस्था है। तो कलेक्टर साहब को धन्यवाद देंगे आप? अरे बिल्कुल दें धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद। आज जो मंडी में खाद वितरण के लिए व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई हैं, कलेक्टर साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, बल्लेगढ़ तहसीलदार साहब, क्या कहेंगे आप? कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो किसानों को खाद मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था कभी और हुई है क्या किसानों? कभी नहीं। कभी तो नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। और किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों के लिए देना चाहता हूँ कि सरकारी ही लेखा जो जैसे उत्पादन भी और जो है कम रेट में मिले, दुकान का रेट तेज है। तो कलेक्टर साहब की व्यवस्थाओं से खुश हैं आप? हम खुश हैं। कलेक्टर सर से आपकी बात हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी? ये बातचीत हो रही थी कि क्या व्यवस्था अच्छी है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो जनता को सबको मिल रहा है। देखिए, पिछले वर्षों में किसानों को जब उर्वरक मिलता था तो उसमें अगर कभी सही आकलन नहीं होता तो एक ही दिन में ढेर सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे, और ये जो कैश की जो बिक्री के माध्यम से उर्वरक मिलता है उसमें उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इस बार लगभग 1 महीने पहले से ही हम लोगों ने इसकी योजना बनाई थी। सारे किसान संगठन, सभी जनप्रतिनिधि और किसानों स्वयं भी हम लोगों ने बैठकर इसको सोचा, और व्यवस्था ये रखी गई कि सबसे पहले जितनी भी हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, पहले सब खाद उनको उपलब्ध कराई गई। उनका जब सैचुरेशन हो गया तो फिर जो नगद जो खाद दी जाती है उसके लिए सोसाइटी के माध्यम से टोकन वितरित किए गए, और आज 22 तारीख से वो सभी जगहों पर 7 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मार्केट के केंद्र हैं, जहाँ से किसानों को खाद का विक्रय किया जा रहा है। और चूँकि हमको मालूम है कि आज हर जगह पर हर सोसाइटी से 20-20 किसान ही आने हैं, या लगभग 200 किसानों को एक जगह से देना है, तो एक सुव्यवस्थित और अच्छी व्यवस्था बनी हुई है।
है और इस व्यवस्था में प्रशासन की तरफ से सारे अंग जितने भी हैं, चाहे वो SDM हों, तहसीलदार हों, पटवारी हों, कृषि विभाग के लोग हों, आप लोग देख सकते हैं कि सहकारी समितियों के हमारे अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, मार्केट के अधिकारी हैं, सभी लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ सबको निर्देशित किया गया है कि सबसे बड़ा जो है वो अन्नदाता है, उनकी वजह से ही सारे ज़िले में और प्रदेश में खुशहाली होती है, तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कम से कम अव्यवस्था हो, व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी रखें और इस प्रयास के साथ ही इसी अच्छी भावना के साथ आज यहाँ पर वितरण हो रहा है। आज गोवर्धन पूजा का भी दिन है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको DAP के और आपने अभी यूरिया की मांग की वो भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष कहीं भी टीकमगढ़ जिले में खाद वितरण में कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी और जो अच्छी व्यवस्थाएं कृषकों के लिए प्रशासन की तरफ से और सभी और अन्य संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पर की गई है, उससे मुझे लगता है कि कृषकों को बहुत सहूलियत है। सर, तहसीलदार गुप्ता जी द्वारा किसानों को तिलक लगाया, चाय नाश्ता भी आपके माध्यम से उनको आदेश दिया गया, देखिए क्या मैसेज है? जो मैंने जैसा कि बताया कि कृषक जो हैं वो जो हैं उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया हुआ है, मेरे आपके और सभी के लिए, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारा तो जो खून है वही उनसे बना हुआ है,